पश्चिमोत्तासन या सीटेड फॉरवर्ड बेंड। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे सामने अपने जॉइंट लेग पर बेंड करें। हेड को नीज के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। पश्चिमोत्तासन योगा पोज डेली करने से रेट्रोवर्टेड यूट्रस अपनी सही पोजीशन पर आती है। यूट्रस की पोजीशन सही होती है। अपनी क्षमता के अनुसार आपको ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकना है। कुछ सेकंड्स के बाद इनहेल के साथ धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ दोनों हाथों को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। 2 से लेकर 3 बार तक आपको पश्चिमोत्तासन योगा पोज डेली करना है। 3 मिनट तक दोहराना है। इंग्लिश में पश्चिमोत्तासन योगा पोज को सीटेड फॉरवर्ड बेंड योगा पोज कहा गया है। यह एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल योगा पोज है। इस योगा पोज को डेली करने से यूट्रस की पोजीशन सही होती है, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, साथ में पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कार्य करने की क्षमता इंप्रूव होती है। पश्चिमोत्तासन योगा पोज को आपको 3 मिनट तक दोहराना है। ब्रीदिंग टेक्निक के साथ आपको पश्चिमोत्तासन योगा पोज को नियमित करना है। इनहेल, होल्ड, एक्सेल के साथ करना है। योगासन में आपको टाइम देना है। यूट्रस की पोजीशन सही होगी। अब है भुजंगासन योगा पोज। पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है भुजंगासन यानी कोबरा पोज। भुजंगासन या कोबरा पोज डेली करने से यूट्रस की पोजीशन सही होती है। रेट्रोवर्टेड यूट्रस अपने सही पोजीशन में आती है। यूट्रस को हेल्दी बनाने के लिए योगासन नियमित करें। भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन इत्यादि यूजफुल योगा पोज आप जरूर करें। 2 से लेकर 3 बार तक भुजंगासन यानी कोबरा पोज को दोहराना है। भुजंगासन यानी कोबरा पोज डेली करने से पीरियड्स रेगुलेट होती है, पीरियड सही समय पर आती है, ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, क्रैम्प्स इत्यादि ठीक होती है। कुछ सेकंड्स के बाद एक्सेल के साथ धीरे धीरे बॉडी को स्टार्टिंग पोज में वापस लाएं। अब मैं भुजंगासन के स्टेप्स दूसरे तरीके से बताने जा रही हूँ। सिर्फ हाथों की पोजीशन चेंज कर रही हूँ। अपने दोनों हाथों को चेस्ट के नीचे ले जाएं। फिंगर्स को इंटरलॉक करें। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे ऊपर उठाना है। जितना ऊपर आप उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। ब्रीथ को होल्ड कर निगाहें ऊपर रखें। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में आप जरूर रुकें। इस पोज को नियमित करने से यूट्रस की पोजीशन सही होती है। रेट्रोवर्टेड यूट्रस की प्रॉब्लम्स सही होती है। यूट्रस अपने सही पोजीशन में आती है। एक्सेल के साथ स्टार्टिंग पोज में धीरे धीरे वापस आएं। अब मैं तीसरे तरीके से भुजंगासन के स्टेप्स आपको बताने जा रही हूँ। जो लोग अपनी बॉडी को ज्यादा उठा नहीं सकते हैं वे लोग इस स्टेप्स को अपना सकते हैं। इस स्टेप्स में अपनी बॉडी को ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है। आइए देखते हैं कि किस तरह करना है। दोनों हाथों को चेस्ट के पास ले जाएं। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है भुजंगासन की सबसे इजी स्टेप्स। जो महिलाएं कठिन योगा पोज नहीं कर सकती हैं वे लोग भुजंगासन की इस स्टेप्स को आसानी से कर सकती हैं। फायदा समान मिलेगा। रेट्रोवर्टेड यूट्रस की पोजीशन सही होगी। हमारी यूट्रस हेल्दी होगी। अपनी क्षमता के अनुसार ब्रीथ को होल्ड कर आपको इस पोज में रुकना है। योगासन में टाइम देना है। 2 से लेकर 3 बार तक सभी योगा पोज को दोहराना है। यूट्रस को हेल्दी बनाने के लिए योगासन डेली करना है। ब्रीदिंग टेक्निक के साथ ही करना है। आपकी यूट्रस हेल्दी होगी। यूट्रस की पोजीशन सही होगी। एक्सेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब चलिए तीसरे योगासन की तरफ चलते हैं। अब अपनी बॉडी को पोजीशन को चेंज करें। पीठ के बल लेट जाएं। बॉडी को ढीला छोड़ दें। लेग्स को ज्वाइन करके लेट जाएं। इनहेल के साथ अपनी लेग्स को नीचे से फोल्ड कर चेस्ट के पास दोनों हाथों से पकड़कर प्रेस करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है पवन मुक्तासन योगा पोज। पवन मुक्तासन योगा पोज डेली करने से यूट्रस, लीवर, किडनी स्टिमुलेट होते हैं। यूट्रस की
सभी एब्डोमिनल ऑर्गन्स की बहुत ही अच्छी मसाज हो जाती है। यूट्रस की पोजीशन सही होती है। रेट्रोवर्टेड यूट्रस की प्रॉब्लम्स सही होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होती है। एक्सेल के साथ नोज को नीचे से टच करें। ब्रीथ को होल्ड कर आपको इस पोज में रुकना है। हमारी यूट्रस की मसाज होगी। पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। गैस की प्रॉब्लम्स भी दूर होती है। इनहेल के साथ अपनी हेड को फ्लोर के ऊपर वापस ले जाएं। एक्सेल के साथ दोनों लेग्स को एक साथ फ्लोर के ऊपर वापस ले जाएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। अब है पादा अंगुष्ठान योगा पोज। पीठ के बल लेट जाएं। लेग्स को नीचे से फोल्ड कर ज्वाइन कर ऊपर उठाएं। फुट को दोनों हाथों से पकड़कर टोज को नोज के पास लाएं। इस पोज में आपको रुकना है। इस पोज में सांस हमारी नॉर्मल है। पादा अंगुष्ठान योगा पोज डेली करने से हमारी यूट्रस हेल्दी होती है। यूट्रस की पोजीशन सही होती है। पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। हमारी पीरियड्स समय पर आती है। हेल्दी पीरियड्स आती है। हेल्दी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है। यूट्रस मसल्स को भी स्ट्रेंथ मिलती है। यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। धीरे धीरे लेग्स को एक साथ फ्लोर के ऊपर वापस ले जाएं। नेक्स्ट सेतु बंधासन या ब्रिज पोज। पीठ के बल लेट जाएं। लेग्स को नीचे से फोल्ड कर इस तरह रखें। थोड़ी डिस्टेंस में रखना है। दोनों हाथों को थाइस के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बैक को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकना है। चिन को चेस्ट के पास सटाना है। दोनों हाथों को फ्लोर के ऊपर ही रखना है। बैक, हिप्स, थाइज फ्लोर के ऊपर है। कंधे फ्लोर की सतह से सटी हुई हैं। चेस्ट भी फ्लोर की सतह से ऊपर है। ब्रीथ को होल्ड कर अपनी क्षमता के अनुसार आपको इस पोज में रुकना है। सेतु बंधासन यानी ब्रीथ पोज डेली करने से रेट्रोवर्टेड यूट्रस की पोजीशन सही होती है। एक्सेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। अब मैं दूसरे तरीके से सेतु बंधासन योगा पोज आपको बताने जा रही हूँ। अपने एंकल या हिल्स को टाइट पकड़ें। इनहेल के साथ अपनी बैक को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकना है। चिन को चेस्ट के पास सटाना है। इस योगा पोज में हमारी चेस्ट, बैक, हिप्स, थाइज फ्लोर की सतह से ऊपर है। कंधे फ्लोर की सतह से सटी हुई है। इस योगा पोज से यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। हमारी यूट्रस हेल्दी होती है। पेल्विक पेन, क्रैम्प्स इत्यादि ठीक होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल्दी होती है। एक्सेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब मैं तीसरे तरीके से सेतु बंधासन योगा पोज आपको बताने जा रही हूँ। इनहेल के साथ अपनी बैक को आप जितना ऊपर उठा सकती हैं उतना ऊपर उठाएं। पंजों के ऊपर सपोर्ट दें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। ब्रीदिंग टेक्निक सेम है। इस पोज में हमें ज्यादा लाभ मिलता है। यूट्रस की पोजीशन सही होती है। हमारी यूट्रस हेल्दी होती है। साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही होती है। थायराइड डिसीज भी ठीक होती है। स्टार्टिंग में अपनी क्षमता के अनुसार ही किसी योगा पोज में आप अपनी बॉडी को रोक कर रखें। धीरे धीरे ड्यूरेशन को बढ़ाते जाएं। डेली 40 मिनट्स तक योगासन में टाइम दें। आपकी यूट्रस की पोजीशन सही होगी। एक्सेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। लेग्स को धीरे धीरे फ्लोर के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। थोड़ा आराम करें। अब करने जा रही हूँ सर्वांगासन योगा पोज। कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं। धीरे धीरे ऊपर उठाएं। यह एक बहुत ही इफेक्टिव बेनिफिशियल योगा पोज है। सर्वांगासन योगा पोज डेली करने से हमारी यूट्रस की पोजीशन सही होती है। इस पोज में अपनी बॉडी को रोककर रखें। यह है सर्वांगासन योगा पोज। सर्वांगासन योगा पोज डेली करने से रेट्रोवर्टेड यूट्रस की प्रॉब्लम्स दूर होती है। यूट्रस की पोजीशन सही होती है। सर्वांगासन योगा पोज में चिन चेस्ट से सटी हुई है। लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट है। निगाहें अपने टोज के ऊपर रखें। कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए रखें, नहीं तो हमें कोई हानि मिल सकती है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स में प्योर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होता है।
अब मैं करने जा रही हूँ विपरीत करनी योगा पोज। लेग्स को एक साथ हेड की तरफ फोल्ड करना है, इस पोज में रुकना है। यह है विपरीत करनी योगा पोज। हाथों की पोजीशन अपनी सुविधा के अनुसार रखें, या तो कमर को पकड़ कर रखें या दोनों हाथों को बैक के पीछे इस तरह बांध कर रख सकती हैं। विपरीत करनी योगा पोज डेली करने से यूट्रस की पोजीशन सही होती है, यूट्रस अपने सही पोजीशन में आती है, पेल्विक पेन, क्रैम्प्स इत्यादि ठीक होते हैं, यूट्रस पूरी तरह से हेल्दी होती है, कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, पीरियड्स रेगुलेट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल्दी होती है। एक लेग को नी से फोल्ड कर नी को हेड के ऊपर टिकाएं, फुट को दूसरे लेग के नी के ऊपर रखें। यह है सपोर्टेड विपरीत करनी योगा पोज। इस योगा पोज से यूट्रस हेल्दी होती है, रेट्रोवर्टेड यूट्रस की पोजीशन सही होती है। लेग की पोजीशन को चेंज कर आपको इस योगा पोज को करना है। दोनों पैरों में स्टेप्स को दोहराना है। रेट्रोवर्टेड यूट्रस की पोजीशन सही होगी, यूट्रस अपने सही पोजीशन में आएगी। योगासन में आपको टाइम देना है, नियमित योगासन करना है। 40 मिनट तक योगासन डेली करें। ये सभी योगा पोज बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इफेक्टिव है। अब लेग्स को एक साथ ऊपर रखें, धीरे धीरे हेड की तरफ होल्ड करते हुए फ्लोर के ऊपर लाएं, क्योंकि मैं करने जा रही हूँ हलासन योगा पोज। लेग्स को एक साथ धीरे धीरे हेड की तरफ फोल्ड करते हुए फ्लोर के ऊपर टिकाना है। यह है हलासन योगा पोज। हलासन योगा पोज डेली करने से यूट्रस हेल्दी होती है, यूट्रस की पोजीशन सही होती है, रेट्रोवर्टेड यूट्रस में जो भी सिम्टम्स है वे ठीक होते हैं, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक पेन ठीक होती है, क्रैम्प्स ठीक होती है, ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स ठीक होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल्दी होती है, पीरियड्स समय पर आती है, स्ट्रेस एंजाइटी दूर होती है, यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, हार्मफुल केमिकल्स बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, साथ में एब्डोमिनल ऑर्गन्स में प्योर ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कार्य करने की क्षमता इंप्रूव होती है। यूट्रस की पोजीशन सही होने के कारण यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, यानी फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, इनफर्टिलिटी रिड्यूस होती है। लेग्स को धीरे धीरे ज्वाइन कर ऊपर उठाएं, कमर को अपने हाथों से पकड़ें, लेग्स को नीच से फोल्ड कर नीच को हेड के ऊपर टिकाएं। यह है नीच टू हेड पोज। इस पोज में रुकने से रेट्रोवर्टेड यूट्रस की पोजीशन सही होती है, हमारी यूट्रस हेल्दी होती है, यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, स्ट्रेस एंजाइटी रिड्यूस होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। ध्यान रहे, अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है या कोई भी योगा पोज नहीं हो सकता है, कृपया करके अपने अंगों के साथ जोर जबरदस्ती न करें। जिन लोगों से हो पाए वही लोग योगा पोज करें। ये सभी योगासन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इन सभी योगा पोज को डेली करने से हमारे यूट्रस की पोजीशन सही होती है, यूट्रस अपने पोजीशन में वापस आती है। योगासन के साथ साथ हम हेल्दी लाइफस्टाइल को भी अपनाते हैं। सबसे लास्ट में आपको शवासन करना है। पीठ के बल लेट जाएं, अपने सभी अंगों को एक एक कर ढीला करें, पैरों की अंगूठों से शुरुआत करें, सभी अंगों को रिलैक्स करें, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती जाएं, सभी अंगों को रिलैक्स करना है, आंखों को बंद करके रखना है, सांस नॉर्मल रहेगी। 5 मिनट तक शवासन करना है। योगासन में टाइम दे, अपनी यूट्रस को हेल्दी बनाए। थैंक यू एवरीवन।